नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं चैप्टर वाइज। अब तक हम ह्यूमन डिसीज, विटामिन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम इन 4 चैप्टरों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुके। फिलहाल अभी हम जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए भैया। तो चैप्टर का नाम क्या है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात रुधिर परिसंचरण तंत्र। लास्ट क्लास में हमने प्लाज्मा से संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर किया था और उससे संबंधित जैसे कि रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेईई में, आरपीएफ में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन हमने हल किए थे। आज की इस क्लास में मैं आपको लसिका से संबंधित कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। एक्चुअली में है क्या लसिका, और इससे संबंधित आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। कल हमने क्वेश्चन नंबर 56 तक क्लियर कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 57 से। लेकिन क्वेश्चन नंबर 57 को कराने से पहले मैं आपको लसिका के बारे में बता देता हूं कि एक्चुअली में लसिका क्या है। तो हेडिंग क्या लगाओगे आप? हेडिंग लगा लीजिए भैया लसिका। ध्यान से समझना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया लसिका के बारे में बताइए कि एक्चुअली में लसिका है क्या, तो आप ये कह सकते हो कि यह एक प्रकार का रुधिर रस है। क्या है? यह एक प्रकार का रुधिर रस है। जिस तरीके से आज मैं आपको बताने वाला हूं उस तरीके से आपको आसान भाषा में कोई नहीं सिखाएगा, ये बात को ध्यान रखना है। अच्छे से पढ़ लीजिए भैया। इसके बाद में अगर आपने ये पूरी क्लास देख लिया तो लसिका से संबंधित आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरी गारंटी है। मैंने आपसे क्या कहा कि लसिका क्या है? तो लसिका आप कह सकते हो कि यह एक प्रकार का रुधिर रस है। देखिए भैया कैसे है रुधिर रस, तो उससे पहले मैं आपको ब्लड वेसल्स के बारे में बता देता हूं। ध्यान से समझना, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। ब्लड वेसल्स हिंदी में कहा जाता है रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाएं हमारे शरीर में ऐसी छोटी छोटी सी बहुत सारी डक्ट होती है, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी नलियां होती है और इन नलियों में ब्लड पैक होकर के घूमता रहता है। इन्हें हम आम भाषा में नस भी कहते हैं। हमारे शरीर में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी डक्ट होती है जिनमें ब्लड पैक होकर के आपके पूरे शरीर में घूमता रहता है। इन डक्ट को ही कहा जाता है ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिका, और इन्हें ही हम आम भाषा में कहते हैं नस। और ये जो ब्लड वेसल्स होती है ये 3 प्रकार की होती है भैया। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली होती है आर्टरी यानी कि धमनी, दूसरी होती है वेन यानी कि सिरा, और तीसरी होती है कैपिलरीज, कैपिलरी यानी कि केशिका। ये 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स होती है, रुधिर वाहिकाएं होती है, जिनमें होकर के ब्लड आपका पैक होकर पूरे शरीर में घूमता रहता है। अभी तक लसिका से संबंधित कुछ भी तथ्य नहीं आया है, लेकिन हमें तो लसिका के बारे में जानना है, लेकिन अब आएगा। ये जो केशिकाएं होती है, ये जो कैपिलरीज होती है, इन केशिकाओं में होकर जब आपका ब्लड बहता है, इन केशिकाओं में होकर के जब आपका ब्लड वहन करता रहता है, तो उस समय कुछ भौतिक, कुछ रासायनिक, कुछ शारीरिक प्रतिक्रिया होती है, जिसके कारण ब्लड का कुछ भाग जो द्रव अवस्था में है वो छन करके बाहर आ जाता है, और ब्लड के उस द्रव भाग को ही क्या कहा जाता है? लसिका कहा जाता है। बोलो, क्या आपको समझ में आया? मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि जब रुधिर, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब रुधिर केशिकाओं से होकर
या केशिकाओं में परिवहन करता रहता है तो रक्त का कुछ द्रव भाग भौतिक, रासायनिक व शारीरिक प्रतिक्रियाओं द्वारा छनकर अलग हो जाता है। छनकर अलग हुआ, पेन में स्याही और नहीं भरी यार आज। छनकर अलग हुआ ये रुधिर रस लसिका कहलाता है भैया। लसिका कहलाता है। बोलो, अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो भैया आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने आपसे क्या कहा, ब्लड जो होता है वो ब्लड वेसल्स में यानी कि रुधिर वाहिकाओं में पैक होकर के आपके पूरे शरीर में घूमता रहता है। ये ब्लड वेसल्स 3 प्रकार की होती है, आर्टरी, वेन और कैपिलरी, यानी कि धमनी, सिरा और कोशिका। कोशिका नहीं, केशिका। तो जब आपका ये ब्लड, आपका ये रुधिर इन केशिकाओं में, इन कैपिलरीज में परिवहन यानी कि घूमता रहता है, तो उस समय रक्त का कुछ द्रव भाग भैया कुछ भौतिक, रासायनिक, शारीरिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा छन करके अलग हो जाता है। छनकर अलग हुआ ये रुधिर रस लसिका कहलाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से आपका ब्लड इन ब्लड वेसल्स में पैक होकर के घूमता रहता है, ठीक उसी तरीके से ये जो लसिका होती है इसमें बहुत सारी लसिका वाहिनी होती है। तो इन लसिका वाहिनियों में पैक होकर के घूमता रहता है। ये क्या है? ये लसिका वाहिनी है भैया। ये लसिका वाहिनी है भैया। बोलो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी जल्दी बता दो भैया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से ब्लड वेसल्स में पैक होकर के घूमता रहता है, वैसे ही लसिका जो होती है वो लसिका वाहिनियों में पैक होकर के घूमती रहती है आपके शरीर में। अब इन लसिकाओं में क्या क्या होता है पहले वो देख लीजिए। इधर मैं मिटा देता हूं इनको। ये जो आपकी लसिकाएं हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इन लसिकाओं में नंबर 1 पर जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन भैया बहुत कम मात्रा में होती है। बहुत कम मात्रा में होती है, होती तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है। लेकिन एक प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन, ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है भैया, स्पेलिंग सही कर लेना अगर गलत हो तो। ये जो फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है भैया, शायद आएगा यहाँ पर। ये जो फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है ये इस लसिका में नहीं पाई जाती, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन है क्या? तो जब आपके शरीर में कहीं पर चोट लगती है तो आपके शरीर से ब्लड बाहर निकलता है। आप देखते हो कुछ समय पश्चात वो ब्लड अपने आप बहना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर एक केमिकल रिएक्शन होती है और वो केमिकल रिएक्शन 3 स्टेप में पूर्ण होती है और उस केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का बनना या रक्त का थक्का जमना। और रक्त का थक्का जमाने में बहुत सारी चीजें सहायक होती है, जैसे कि कुछ प्रोटीन सहायक होती है, कुछ विटामिन सहायक होते हैं, कुछ मिनरल सहायक होते हैं, कुछ फैक्टर सहायक होते हैं।
जिनमें से ये जो फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है, ये मुख्य प्रोटीन है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। तो भैया याद रखना, इस लसिका में ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन नहीं पाई जाती, ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन नहीं पाई जाती। तीसरे नंबर पर इसमें भैया WBC अच्छी मात्रा में पाई जाती है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है वो अच्छी मात्रा में पाई जाती है। नंबर 4 पर इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, हीमोग्लोबिन को शॉर्ट फॉर्म में H भी लिखते हैं। तो याद रखना इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। ये जो मैं लाइन लिखवा रहा हूँ ना, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता भैया, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। आप सभी को पता है कि ब्लड को रंग देने का कार्य हीमोग्लोबिन करता है, जो लाल रंग देता है। अगर इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है तो इसका रंग है ना भैया, वो प्लाज्मा के समान होता है। ये प्लाज्मा के समान इसका रंग होता है। इसका रंग, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला। तो इसका रंग प्लाज्मा के समान होता है भैया, हल्का पीला, या आप कह सकते हो कि ये रंगहीन होता है। ये रंगहीन होता है क्योंकि मैच्योर रूप से इसका कोई रंग नहीं होता, इसलिए आप कह सकते हो कि या तो ये रंगहीन होता है या फिर प्लाज्मा के समान ये द्रव होता है। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ मैंने आपको बताई दी है कि भैया जो लसिका होती है, आपके शरीर में ऐसे कुछ छोटी छोटी सी डक्ट होती है जिन्हें लसिका वाहिनी कहते हैं। लसिका वाहिनी में होकर के लसिका घूमता रहता है आपके पूरे शरीर में। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? पहला मैंने कहा कि इसमें प्रोटीन बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करने वाली मुख्य प्रोटीन है, ये नहीं पाई जाती। WBC बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है इसमें। हीमोग्लोबिन जो होता है वो नहीं पाया जाता, इसलिए इसका रंग जो होता है वो प्लाज्मा के समान होता है, हल्का पीला, या आप कह सकते हो रंगीन होता है। और एक चीज आपको क्या याद रखनी है कि इसमें जो लसिका वाहिनी होती है, ये लसिका वाहिनियों में पैक होकर के आपकी लसिका ये घूमती रहती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि लसिका क्या है, तो बता देना यह एक रुधिर रस है। जब आपका ब्लड इन केशिकाओं में, इन कैपिलरीज में होकर के घूमता रहता है तो हमारे शरीर में कुछ भौतिक, रासायनिक या शारीरिक परिवर्तन होता है। ये शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती है, परिवर्तन तो नहीं कह सकता, कि कुछ भौतिक, रासायनिक और शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती है जिनके तहत ब्लड का ये जो द्रवभाग होता है वो भैया छन करके अलग हो जाता है, और इसे ही हम कहा जाता है, इसे ही हम कहते हैं, ये छन करके अलग हुआ जो ब्लड का द्रव भाग है, इसे ही हम लसिका कहते हैं। और लसिका में मैंने आपको बता दिया प्रोटीन होती है, लेकिन कम मात्रा में होती है, बहुत कम मात्रा में होती है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन नहीं पाई जाती, WBC पाई जाती है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। इसका रंग जो होता है वो प्लाज्मा के समान होता है, हल्का पीला, या आप कह सकते हो रंगहीन होता है। और दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि जो लसिका होती है, जिस तरीके से ब्लड वेसल्स में पैक होकर के घूमता रहता है, ठीक उसी तरीके से ये जो लसिका होती है, अलग डक्ट होती है इनके लिए, पर्सनल लसिकाओं के लिए, जिन्हें लसिका वाहिनी कहते हैं, इनमें पैक होकर के घूमता रहता है। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि लसिकाओं का कार्य क्या है। इन यहाँ कार्यों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं भैया, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले आप ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके भैया, अब मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा दूँ? ओके भाई, अब लसिकाओं के कार्य देख लीजिए भैया कि लसिकाओं का कार्य क्या है। अभी मैंने जो आपको पढ़ाया है ना, इसमें से क्वेश्चन पूछूंगा अभी जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ लेना, ध्यान से समझ लेना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है भाई, और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। पहला कार्य क्या है? तो पहला कार्य है भैया इन लसिकाओं का कि ये जो लसिका होती है ये भैया घाव भरने में सहायक होती है। यार मैं शाही डाल लेता हूँ, 1 मिनट रुको पेन में। देखिए भैया, इसका पहला कार्य क्या है? इसका पहला कार्य होता है, जो लसिका होती है वो भैया घाव भरने में सहायक होती है। ये घाव भरने में सहायक होती है, घाव भरने में सहायक होती है। दूसरा इसका कार्य क्या है? ये जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होती है। जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरियाओं को नष्ट करने में सहायक होती है, क्योंकि इसमें WBC पाई जाती है। और WBC को आप जानते हो, ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत, आपका जो इम्यून सिस्टम होता है, जो प्रतिरक्षी तंत्र होता है, उसको मजबूत करने में सहायक होती है। उसे सैनिक कोशिका भी कहा जाता है WBC को, या लड़ने वाली कोशिका भी कहा जाता है। तो ये जीवाणुओं को मारने में या फिर नष्ट करने में सहायक होती है, नष्ट करने में सहायक होती है।
इतनी बात क्लियर है। तीसरा इसका जो कार्य है वो इम्पोर्टेंट है। यह पोषक तत्व हैं हार्मोन का परिवहन करती है। जो पोषक तत्व होते हैं और जो हार्मोन्स होते हैं उनका परिवहन करने में सहायक होती है लसिका। क्या? लसिका। चौथा इसका कार्य क्या है? तो आपके ब्लड में हानिकारक व जहरीले जो पदार्थ है, जहरीले पदार्थ को मिलने से रोकती है। आपके ब्लड में मान लीजिए कोई हानिकारक पदार्थ या कोई जहरीला पदार्थ है, वो मिलना चाह रहा है आपके ब्लड के साथ में, तो उनको मिलने से रोकने का काम कौन करती है? लसिका करती है। नंबर 5 पर ये चीजें आपको याद रखनी है। जो पची हुई वसा होती है, पची हुई वसा या अवशोषित वसा जो होती है, उस वसा का परिवहन करने का कार्य करती है भैया कौन? ये लसिका। आपकी छोटी आंतों के पास लसिका वाहिनी होती है जो आपकी आंतों में पची हुई या फिर जो अवशोषित वसा होती है उसका परिवहन करने में सहायक होती है। मैंने आपसे क्या कहा? आपकी जो आंत होती है उसके पास लसिका वाहिनी होती है, और आप सभी को पता है लसिका वाहिनियों में पैक होकर के लसिका घूमती रहती है। तो आपके आंतों के पास जो लसिका वाहिनी होती है उनमें लसिका पैक होकर के घूम रही है, तो आंतों में जो पची हुई वसा है या जो अवशोषित वसा है उसके परिवहन में सहायक होती है भैया ये लसिकाएं। तो ये कार्य आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है। ये दो तो इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बोलो भैया। तो अब लसिका से संबंधित आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। घाव भरने में सहायक होती है, बैक्टीरिया को नष्ट करने में सहायक होती है, पोषक तत्वों और हार्मोन को क्या करती है? परिवहन करवाती है, और ब्लड में हानिकारक व जहरीले पदार्थों को घुलने से रोकती है। और हमारी आंतें जो होती है उनके पास लसिका वाहिनी होती है, उन लसिका वाहिनियों में लसिका पैक होकर के घूमती रहती है। जो भैया आंतों में उपस्थित जो पचित वसा है या फिर अवशोषित जो वसा है, पचित वसा और जो अवशोषित वसा है उसके परिवहन में सहायक होती है लसिकाएं। तो ये कार्य हैं भैया 4-5 कार्य जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो भैया नोट्स बना लेना और लिख लेना, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लसिका से संबंधित मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके भैया, आगे चले। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि निम्न में से कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन यह रंगहीन होता है और इसमें कम प्रोटीन होती है? कौन होता है भैया? आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, या फिर प्लेटलेट्स होती है, या फिर लसिका होती है? और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 16/9/2022 को। बताइए भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया लसिका। लसिका क्या है? एक प्रकार का रुधिर रस है जो लसिका वाहिनियों में पैक होकर के घूमता रहता है। अब ये लसिका है क्या? तो जब आपका ब्लड केशिकाओं में पैक होकर के घूमता रहता है तो उस समय भैया कुछ भौतिक, रासायनिक, शारीरिक प्रतिक्रिया होती है जिसके कारण इन केशिकाओं से छन करके ब्लड का जो द्रव भाग है वो अलग हो जाता है, और ये छन करके अलग हुआ ब्लड का कुछ द्रव भाग क्या कहलाता है? लसिका कहलाता है।
और इन लसिकाओं में प्रोटीन बहुत कम होती है। मैंने आपको लिखवाया भी था, होती है लेकिन कम प्रोटीन होती है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन नहीं पाई जाती, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए ये प्लाज्मा के समान दिखाई देता है। तो ये देखो ऊपर लाइन लिखी हुई है कि रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है, लेकिन यह रंगहीन होता है। मैंने आपसे कहा था कि यह रंगहीन होता है, या फिर आप कह सकते हो कि प्लाज्मा के समान इसका रंग होता है, हल्का पीला। कहा था ना, तो राइट आंसर क्या होगा, लसिका। देखो जो मैंने आपको लाइन लिखवाई है उसमें से 3 लाइन तो समरूप यही मिल गई है। प्लाज्मा के समरूप होता है लिखवाया था, रंगहीन होता है लिखवाया था, और कम प्रोटीन होती है लिखवाया था। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 57 क्लियर हो गया आपका। ओके, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ये कोई छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है भैया 16/9/2022 को, अभी पिछले 2 साल पहले। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चले क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। ओके भैया, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि इनमें से कौन सा आंत में पचे हुए और अवशोषित वसा का परिवहन करता है। जब मैंने आपको लसिका के कार्य पढ़ाए थे तो उसमें मैंने आपको बहुत सारे कार्य पढ़ाए थे, जैसे कि घाव भरने में सहायक होता है, पोषक तत्वों व हार्मोन्स का परिवहन करने में सहायक होता है लसिका। नंबर 3 पर जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है, लिखवाया था ना। एक मैंने कार्य ये भी लिखवाया था कि आपके आंतों के पास लसिका वाहिनी होती है जिसमें लसिका पैक होकर के घूमता रहता है। वो वसा यानी कि जो पचित वसा है और जो अवशोषित वसा है उसके परिवहन में सहायक होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लसिका। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में 14/9/2022 को पूछा गया क्वेश्चन। और मैंने एक कार्य ये भी बताया था लसिका का कि आपके ब्लड में जो हानिकारक या फिर जहरीले जो पदार्थ होते हैं उनको घुलने से रोकने का काम कौन करता है, लसिका करता है। तो अगर ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग में है तो भैया लसिका से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, लसिका कंप्लीट हो चुका है। कल हम आरबीसी पर धावा बोलेंगे, यानी कि आरबीसी पढ़ेंगे और उससे संबंधित जो क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए वो सभी क्वेश्चन करवाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ले लिया। हाँ, मैं हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं जिसका आंसर हर रोज 4-5 हज़ार स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए होते हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो बायोलॉजी के बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी। जिससे होगा क्या, जिससे आप एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम में वहां पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस बैच की अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जाकर चेकआउट कर लीजिए। मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।